नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी अजीत पवार के निधन पर महाराष्ट्र की राजनीति में पसरे शोक की। हमारे लिए एक बड़ा दुख लेकर भी आया है। संसद के बजट सत्र के आगाज की। जल, थल, नौ हर क्षेत्र में भारत की तेज गति आज विश्व में चर्चा का विषय है। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर कैसे फंस गया चुनाव आयोग। क्या यूजीसी की नई नीति को लेकर बैकफुट पर आएगी मोदी सरकार। मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। जानेंगे क्यों बिना स्नान के लौटे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। क्योंकि जो हमारा है उसको आपको आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 2 फरवरी को सीईसी ज्ञानेश कुमार से मिलेंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। शाम 4 बजे दिल्ली में होगी मुलाकात। एसआईआर के खिलाफ विरोध दर्ज करना है मुलाकात का एजेंडा। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर फिर हुई सुनवाई। राज्य सरकारों को लगी फटकार। कोर्ट ने कहा सिर्फ हवा में बातें हो रही, कोई ठोस एक्शन नहीं। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में हनुमान मंदिर पर चला बुलडोजर। कांग्रेस ने कहा कभी बनारस तो कभी चित्रकूट में तोड़े जा रहे मंदिर। बीजेपी की बढ़ती जा रही तानाशाही। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया जल्द सुनवाई का भरोसा। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा नहीं आया सरकार का जवाब, हादसे में गई थी कई लोगों की जान। और शेयर बाजार में तेजी। 487 अंकों की बढ़त के साथ 82,344 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 167 अंकों की बढ़त के साथ 25,342 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र के लिए आज का दिन काफी गमगीन रहा। राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में उनका निधन हो गया, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर पसर गई है। तमाम नेताओं ने इस पर दुख जाहिर किया है। वहीं कई बड़े नेताओं ने घटना की जांच की भी मांग की है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये कोई हादसा था या फिर साजिश, और इसका महाराष्ट्र की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। अजीत पवार पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे, लेकिन लैंडिंग के वक्त अचानक ही विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया, जिसमें अजीत पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई। उनके आकस्मिक निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों की छुट्टी और 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया है। साथ ही उनकी याद में बारामती में स्मारक बनाने का भी ऐलान किया है। अजीत पवार का अंतिम संस्कार बारामती के काटेवाड़ी में 29 जनवरी को सुबह 11 बजे किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने अजीत पवार के जाने पर गहरा दुख जताया है, तो कई नेताओं ने इस घटना पर सवाल भी खड़े किए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इसे महाराष्ट्र के लिए काला दिन बताया और कहा कि यह हमारे महाराष्ट्र और उनके परिवार के लिए बड़ी क्षति है। हमारी टीम का एक हिस्सा नहीं रहा है और बड़ा भाई हमारे बीच से गया है। इसके साथ ही उन्होंने जांच की भी बात कही है। जो दुर्घटना हुई है इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए और होगी। शिंदे के इस बयान ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या शिंदे किसी बात को लेकर डरे हुए हैं। क्या उन्हें इस घटना के पीछे किसी साजिश का अंदेशा है। क्या शिंदे को इस बात का डर सता रहा है कि आज जो अजीत पवार के साथ हुआ है कल वो उनके साथ भी हो सकता है। शिंदे के अलावा जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव समेत कई बड़े नेताओं ने इस घटना की जांच की मांग की है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो इस दुर्घटना को सिर्फ एक हादसा मानने से इनकार कर दिया और इसकी हाई लेवल जांच की मांग करते हुए कहा वो सत्ताधारी पार्टी के साथ थे, लेकिन किसी ने बयान दिया था कि वो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। ऐसे में अचानक ये हादसा संदिग्ध है। अजीत पवार के निधन की ठीक से जांच होनी चाहिए, जिसकी निगरानी सीधे सुप्रीम कोर्ट करे। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई में अजीत पवार बीजेपी से दूरी बना रहे थे। पिछले काफी वक्त से इस तरह की चर्चाएं थी कि अजीत पवार बीजेपी से नाराज है। नगर निगम चुनाव के दौरान अजीत पवार ने कई बार बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और जिस तरह से अजीत पवार ने नगर निगम में चाचा शरद पवार के साथ गठबंधन किया था, उसके बाद से चर्चाएं थी कि बहुत जल्द अजीत पवार पूरी तरह से घर वापसी कर सकते हैं। बीजेपी पहले से ही इस मामले पर पैनी नजर बनाए हुए थी और अब अचानक अजीत पवार के जाने की खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अजीत पवार के एनसीपी के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि अब पार्टी की कमान कौन संभालेगा। क्या अब एनसीपी का शरद पवार की पार्टी के साथ विलय होगा, और अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र के साथ साथ केंद्र सरकार भी संकट में फंस सकती है।
चर्चा ये भी है कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार या उनके बेटों को उनकी विरासत संभालने के लिए आगे लाया जा सकता है, लेकिन हालात चाहे जैसे भी बने, इतना तय है कि सियासी उठापटक तो होकर रहेगी। महाराष्ट्र की सियासत में सन्नाटा पसर गया है। राज्य की एनडीए सरकार पर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। तो संसद के बजट सत्र की शुरुआत होने के साथ ही मोदी सरकार की परेशानियां भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई, जहां वीबीजी रामजी कानून का जिक्र होते ही विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया। तो क्या कुछ हुआ संसद के बजट सत्र में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने सरकार का विजन रखा। उन्होंने कहा कि सरकार देश की आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय के लिए पूरी